संध्या अर्थात संध्या अर्थात ईश्वर से मांगना। ईश्वर से मांगना। अच्छा, मांगना क्या, वो दो चीजें हैं। बोलो, दुरितानि परासुव दुरितानि परसुव भद्रम आसुव। भद्रम नासुव। बुराई को हटाओ, बुराई को हटाओ, अच्छाई को लगाओ। आया समझ में? आया। तो ये दूसरा है, संध्या माने ईश्वर से मांगना। और तीसरा है संध्या अर्थात अर्थात ईश्वर जैसा बनना। ईश्वर जैसा ही बनना। ईश्वर जैसा। अब देखो, आपको मैंने इन तीनों पे अनादि वस्तुएं बताई, 16 लेवल की। परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति। प्रकृति में भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब भी मेडिटेशन करते हैं ये दोनों चीजों को टच करना चाहिए, पहली उंगली को और आत्मा। यानी हमको जब भी ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, दो ही चीजों का करना है, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। और ये प्रकृति को ऐसे खुला छोड़ दें। उस समय कोई अन्य विचार नहीं आने चाहिए। जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं उस समय स्कूल का विचार नहीं आना चाहिए, क्लास का विचार नहीं आना चाहिए, प्लेग्राउंड का विचार नहीं आना चाहिए, बुक्स का विचार नहीं आना चाहिए, फ्रेंड्स का विचार नहीं आना चाहिए, खाने पीने का विचार नहीं आना चाहिए, मम्मी पापा फ्रेंड्स, ये बाजार, वो अन्य सारे विषयों को स्टॉप कर देना और केवल आत्मा और परमात्मा का चिंतन करना, इसका नाम है मेडिटेशन या संध्या। हमारी टीचर भी एक घंटा मेडिटेशन करवाते हैं। करती है ना? वो भी सेम चीजें बताते हैं। सेम चीजें बताती है ना। तो ये इसको ऐसा कैसा करोगे, ऐसा करो, दिखाओ। इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। तो ऐसा करके बैठने से ये जो टच करते हैं ना हम इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से, और यदि हम रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड ऐसी सीधी रखते हैं और बैठते हैं तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, इधर उधर के विचार ज्यादा नहीं सताते। और फिर प्राणायाम करते हैं तो भीतर की क्लीनिंग होती है ना। और वो क्लीनिंग एक दिन में नहीं होती, कचरा एक दिन में थोड़ी इकट्ठा किया है तुमने। बचपन से टीवी के माध्यम से गार्बेज इन कर रहे हो, व्हाट्सएप के माध्यम से रोज गार्बेज इन कर रहे हो, है ना। कल एग्जाम्पल बताया था ना ड्रम वाला, तुम भी थे, ये भी था। अच्छा, इनको तो रट गया है वो। इन लोगों का नहीं मालूम। तुमने सुना वो ड्रम वाला एग्जाम्पल? चलो सुना देता। अर्थ सुना देगा ये। देखो, एक ड्रम लिया मैंने, बहुत बड़ा टैंक लिया। उस टैंक में मैंने 4 इनपुट लगाए। एक इनपुट जो आ रहा है वो शौचालय से आ रहा है, दूसरा इनपुट आ रहा है यूरिनल से आ रहा है, तीसरा इनपुट आ रहा है शहर की सबसे गंदी गटर से आ रहा है, और चौथा इनपुट मैंने आरओ प्लांट से शुद्ध किया हुआ वाटर, उसमें टैप का पानी छोड़ रहा हूँ। उस टैंक में नीचे टैप लगा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ नीचे वाले टैप से अच्छा शुद्ध पानी, पीने लायक हाइजेनिक पानी मुझे मिलना चाहिए। इज इट पॉसिबल? नहीं, तो जो गंदा पानी होगा अच्छे पानी के मिनरल्स मार देगा और उसका वो भी गंदा पानी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यदि हमको उस नीचे वाले टैप से अच्छा शुद्ध पानी चाहिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तीनों इनपुट को बंद करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, अंदर जो पानी भरा है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसकी निकास करनी पड़ेगी। और जो अच्छा पानी होगा नहीं, उससे पहले सफाई भी तो करनी पड़ेगी। केवल निकास करने से थोड़ी ना होगा। रोज आप खाना खाते हो, अगले दिन बिना धोए उसी थाली में खाते हो क्या? हाथ के हाथ धोते हो थाली। उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। पहले तो इनपुट बंद करनी पड़ेगी, जो तीनों गंदी इनपुट है। सबसे पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि अंदर जो पानी है उसको निकास करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। फिर अच्छे से टैंक को साफ करना। उसके बाद जो लास्ट वाला जो बचा था ना, उसको खोलना आरओ पड़ेगा, वाला, तब नीचे वाले टैप से पीने लायक पानी आरओ वाटर आता है। ठीक ऐसे ही हमारा ये एग्जिस्टेंस है। हमारे ये जो सप्त ऋषि हैं, वांग्म आस्यस्तु हम बोलते हैं, नसोर में प्राणवस्तु, अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। और संध्या में बोलते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसके माध्यम से हम गार्बेज इनको पहले रोकते हैं। क्या करते हैं? गार्बेज इन कहाँ से आता है? ऑडियो और विजुअल से। कहाँ से आता है? ऑडियो एंड विजुअल। गंदे गाने सुनना, गंदी बातें सुनना, गंदे चित्र देखना, इससे हमारा जीवन गार्बेज से भर जाता है। एक एग्जांपल और दिया था मैंने।
एक दिन पहले दिया था, वो छोटी बच्ची आई थी, आज नहीं आई। एक व्यक्ति कीचड़ में, बारिश हुई है, बाहर कीचड़ मचा है, जूते कीचड़ से सने हैं। अब वो कीचड़ से सने हुए जूते ले करके सीधा घर में घुसेगा या जूते उतार के पैर वगैरह साफ करके फिर आएगा? जूते उतार के पैर वैर सब साफ करके आएगा। अंदर आएगा। यदि ऐसा नहीं करता हो और वो कीचड़ वाले जूते लेकर के आता है, बेड के ऊपर वो जूते के ठसे लगाता है, सोफे पे लगाता है, कमरे में ड्राइंग रूम में जाता है वहां लगाता है, किचन में लगाता है, सब जगह ऐसे वो गंदे पैसे जाता है, उसको आप क्या कहोगे? पागल। हाँ या ना? एक और तीसरा एग्जांपल देता हूँ। ऐसे आदमी देखे हैं मैंने। बॉम्बे में एक आदमी था, उसका मेंटली वो चला गया, पागल हो गया। तो क्या करता था, वो गार्बेज हाउस में जाता था, वहां से गंदा कूड़ा ला करके घर में इकट्ठा करता था। मर गया अभी वो, नहीं ना? तो हाँ, तो ऐसे करते हैं ना लोग। अच्छा, एक आदमी दो बड़े पॉलीथीन ले करके घर से निकले और जितने शहर में, गांव में गार्बेज हाउस है वहां जाए और वहां से गंदा, बदबूदार, हानिकारक और लोगों ने जो फेंक दिया है वो सारा लेके उठा करके उसमें लाए थैली में भर के, और फिर वो अपने घर में ला करके सजाए। बेड पे, सोफे पे, ड्राइंग रूम में, किचन में, बाथरूम में, सब जगह कूड़ा सजाए। उसको क्या कहोगे? पागल। यही पागल। लाने ही वहाँ से बता रहा हूँ ना, जैसे उसको आप पागल कहते हो ना, लेकिन जब आप यही गार्बेजिंग करते हो ऑडियो और विजुअल्स के माध्यम से, तो खुद को पागल कहाँ समझते हो? नहीं समझते हो ना? पर क्या हम वही पागलपन नहीं कर रहे हैं? जैसे बाहरी सफाई के लिए हम सावधान हैं, हमको हर चीज बाहर साफ सुथरी चाहिए, मकान साफ सुथरा चाहिए, कपड़े साफ सुथरे चाहिए, सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, खाना पीना भी साफ सुथरा चाहिए हमको, है ना? हाथ खाते खाते कोई चीज हाथ नीचे गिर गई तो उठा के खाते हैं क्या? क्यों? गंदा हो गया, गंदी हो गई है। और खाने की प्लेट में एक बाल आ गया तो पूरी प्लेट बाजू में करते हैं कि नहीं करते? अलग बात है, तुम समझदार हो। खाना वेस्ट हो जाएगा ये तुमको पता है, पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अरे ऐसा ही नहीं करते, पत्नी के मुंह पे मारते हैं, ऐसा करते हैं लोग। अच्छा सुनो, तो जब हम इतनी सफाई बाहर पसंद करते हैं, उससे ज्यादा सफाई अंदर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? हैं? रखनी चाहिए ना। और ये आदमी क्या करता है, तिहरा पैसा खर्चा करके अंदर गार्बेज इकट्ठा कर रहा है। दूसरा की कल एलईडी वो कौन सा वो टीवी आता है, बड़े वाले बड़ी साइज का आता है, उसके तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए, 4 लाख। देखो मेरे को तो पता भी नहीं था। 4 लाख रुपया यदि वो बैंक में रखता तो उसको कितना ब्याज मिलता? एफडी बना के उसको इंटरेस्ट के साथ मिलता ना। अब उसने इन्वेस्ट किया 4 लाख का। अच्छा वो ला के रखो तो केवल रखने से तुमको दिखेगा क्या? हर महीने सब्सक्रिप्शन भरना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी का सबका, फिर इलेक्ट्रिसिटी वो रिचार्ज भी भरा और इलेक्ट्रिसिटी का पैसा न दो तब भी वो चलेगा। तिहरा पैसा लगा करके वो गार्बेजिंग कर रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ। फिर हमको नई चीज चाहिए होगी या फिर लेटेस्ट नहीं। देखो चाकू का दोष नहीं होता, चाकू से आप चाहे टमाटर काटो या उंगली काटो, निकलेगा तो लाल ही, पर ये बुद्धि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि मैं चाकू से टमाटर काटूं या उंगली काटूं। टीवी बुरा नहीं है, यूट्यूब बुरा नहीं है। एग्जैक्टली। तुम क्या करते हो, टमाटर काटने की बजाय कैसे उंगली काटते हो? जब उसमें फिल्में देखते हो तो फिल्मों के अंदर का जो सेक्स देखते हो, वायलेंस देखते हो, फूहड़ता देखते हो, नंगापन देखते हो, तो अंदर क्या फूल खिलते हैं या गार्बेज इकट्ठा होता है? गार्बेज। वो वैसा ही है जैसा एक आदमी कीचड़ से सन करके पाँव लेके आया और बेडरूम पे आकर के, सोफे पे आकर के और सब जगह आकर के, या गार्बेज हाउस में गया, दुनिया भर का कूड़ा इकट्ठा करके लेके आया पॉलीथीन में और इधर उधर सब जगह सजाने लग गया। ऐसा ही है या नहीं? जब बाहर की दुनिया में हम इतने सफाई पसंद हैं, अंदर क्यों प्रयत्न पूर्वक पैसा लगा के, समय लगा करके, एफर्ट करके गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं? व्हाई? हम खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं या न्याय कर रहे हैं? अन्याय।
ऐसा करके हम ऊंचा उठेंगे या नीचे गिरेंगे? नीचे गिरेंगे। तो हम अपने लिए क्यों नहीं सावधान है? दुनिया को मत देखो। मैंने ऐसा ही एक बार प्रवचन दिया, अरे गुरुजी आप हमको बताते हो टीवी तो सर्वव्यापक हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया सर्वव्यापक? बोले मैं बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में रहता हूँ मेरे बाजू वाले में भी टीवी है, इधर भी टीवी है, ऊपर भी टीवी है, नीचे भी टीवी है, सबके यहाँ टीवी है। मैं अपने घर से हटाऊंगा तो कैसे चलेगा? उसने मेरे को ये पूछा। मैंने उसको पूछा तू अपना पेट भरने के लिए खाना खाता है या बाजू वाले का? हम किसका पेट भरने के लिए खाना खाते हैं? अपना। हाँ, तो तुम्हारे पेट में क्या जाना चाहिए ये बाजू वाला तय करता है या तुम खुद तय करते हो? हम खुद तय करते हैं। तो तुम ये खुद क्यों नहीं तय करते कि मेरे एग्जिस्टेंस में क्या जाना चाहिए? तुम अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में क्यों दे रहे हो कि वो देखता है इसलिए मैं भी देखूंगा, उसके घर में इसलिए भी मेरे भी घर में होना चाहिए? ये तो मूर्खता हुई या बुद्धिमत्ता हुई? मूर्खता। मूर्खता हुई ना। हाँ, तो जो बच्चा ये मूर्खता को छोड़ देगा, सप्त इंद्रियों के, सप्त ऋषियों के माध्यम से गार्बेज इन छोड़ देगा, उसको मेडिटेशन में सफलता मिलेगी। वो अपने जीवन में से ये दोनों को हटा पाएगा, तमोगुण रजोगुण। रजोगुण से क्या आता है? चंचलता आती है। रजोगुण से क्या आता है? चटोरापन आता है। रजोगुण से क्या आता है? फैशनबाजी आती है। रजोगुण से क्या आता है? चमक दमक आता है। रजोगुण से क्या आता है? इनटॉलरेंस आता है। रजोगुण से क्या आता है? शॉर्ट टेम्परनेस आता है। रजोगुण से क्या आता है? अनुशासनहीनता आती है, उद्दंडता आती है, उच्छृंखलता आती है। और तमोगुण से क्या आता है? आलस्य प्रमाद आता है। तमोगुण से क्या आता है? नशा आता है। तमोगुण से क्या आता है? जीवन में चोरी, चारी, चकारी, ये सब आतंकवादी, ये सब तमोगुण से आता है। तो ये गार्बेज इन जब तक होता रहेगा जीवन में, तुम सत्व गुण प्रधान नहीं हो सकते। अच्छा बोलो, सात्विक लोग देव कहलाते हैं। सात्विक लोग क्या कहलाते हैं? राजसिक लोग मनुष्य कहलाते हैं। राजसिक लोग मनुष्य। एवरेज। तामसिक लोग, उनको आप असुर कह लो, दैत्य कह लो, राक्षस कह लो, दानव कह लो, सारी संज्ञाएं उनके साथ लागू हो जाए। तुम क्या बनना चाहते हो? दानव, दैत्य, असुर, राक्षस या एवरेज मनुष्य या सात्विक देव? अच्छा, तुम चटोरा बनना चाहते हो? थोड़े बहुत हटा के। चंचल बनना चाहते नहीं, हो? मतलब थोड़े बहुत हटा के। थोड़ा बहुत चंचल। थोड़ा बहुत। अच्छा बढ़िया, सुनो, आज बहुत अच्छी बात उसने बताई, उसका समाधान कर देते हैं। मैंने बहुत अच्छी खीर बनाई, ओके। उस खीर में मैंने केसर डाला, उस खीर में मैंने जो है दुनिया का टॉप क्वालिटी का जो है ना, चीनी से नहीं बनाई, चीनी बहुत जहरीली होती है। मैंने मिश्री डाल के खीर बनाई और उसमें काजू, बादाम, पिस्ता और सुगंधित केसर वो सब डाला और थोड़ा सा जहर डाला। मैं नहीं खाऊंगा। खाओ, जहर। मस्त सुगंध है, जहर डालो। बादाम भी डाला हुआ है। जहर डालो। वेस्ट हो जाएगा, अभी कह रहे थे ना वेस्ट हो जाएगा। प्यूरिफाई कर लेते हैं। वो तो बहाने हैं, लेकिन तुम वैसे भी नहीं खाओगे। जबरदस्ती भी खिलाना कोई चाहेगा ना, 4 आदमियों को भी तुम घटो नहीं खाना नहीं, करोगे या नहीं करोगे? सच बताना। नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे। तो व्यवहार जीवन में इसको, इस गार्बेज इनको क्यों नहीं समझते? यदि इसको समझोगे, देखो बोलो, दुनिया में मुझे अपने समकक्षों में अपने समकक्षों में तेज दौड़कर तेज दौड़कर सबसे ऊंचा पहुंचना, सबसे ऊंचा पहुंचना, समकक्षों का समकक्षों का स्वस्थ उल्लंघन करते उल्लंघन करके तीव्र गति सबसे आगे बढ़ो। सबसे आगे बढ़ो। ये ईश्वर ने हमको बताया। ईश्वर ने हमको बताया। क्या बताया बताओ? पहले तो ठीक से बैठो, सिट प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली। तुमको उसमें परेशानी हो रही है, यहाँ बैठो, पैर ऐसे ये कर, और एक बार बैठने के बाद हिलना डुलना नहीं। ये शुरू, ठीक है जी।